हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे छत्तीसगढ़ अधिसूचना यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस। वह कितने नंबर का आता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस। इसमें 2023 का सिलेबस दिया है। हम इसी को आधार मान लेते हैं, क्योंकि CG व्यापम की वेबसाइट से अगर सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो इसी को दिखाता है। चलिए देखते हैं भाग आ, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। प्रश्न पत्र के इस भाग में 30 अंकों के कुल प्रश्न होंगे, जिनमें से परीक्षार्थी को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब 30 में से 15 नंबर लाना अनिवार्य है। मतलब 30 में से 15 नंबर लाना अनिवार्य है। भाग आ से इसमें इस पेपर में कंप्यूटर संबंधी ज्ञान के भाग ए के पेपर में कंप्यूटर का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। उसका उपयोग पूछा जाएगा कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उसके सामान्य जानकारी के बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर के प्रमुख अंग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी भी पूछा जाएगा। इसमें प्रिंटर के प्रकार जैसे इंकजेट, लेजर प्रिंटर और अन्य प्रिंटर की जानकारी पूछा जाएगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल एवं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आदि पूछे जाएंगे। इसमें वर्ड प्रेस, स्प्रेडशीट, कार्यालय में उपयोग होने वाला कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी भी पूछा जाएगा। इंटरनेट का उपयोग जैसे ईमेल, डॉक्यूमेंट्स सर्विसिंग, वेबसाइट सर्विसिंग, सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी भी पूछा जाएगा। इसमें कंप्यूटर में उपयोग होने वाले एंटीवायरस का उपयोग भी पूछा जाएगा कि एंटीवायरस का उपयोग किस लिए किया जाता है, या वायरस से होने वाले नुकसान, एंटीवायरस क्यों जरूरी है, ये सामान्य जानकारी इसमें पूछा जाएगा। मल्टीमीडिया का उपयोग, इसमें मल्टीमीडिया का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट का उपयोग की सामान्य जानकारी पूछा जाएगा। CD, DVD संबंधित जानकारी भी इसमें पूछा जाएगा। गूगल, यूट्यूब की सामान्य जानकारी एवं सर्च इंजन से वंचित जानकारी कैसे प्राप्त करें, इसकी सामान्य जानकारी भी इसमें पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। भाग ब में हिंदी व्याकरण साहित्य के कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंकों की संख्या 5 है। इसमें मेन है विशेषण पूछा जाता है, क्रिया पूछा जाता है, व्यंजन और उपसर्ग और अनेकार्थी शब्द और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आदि पूछे जाते हैं। तो इसमें से देख लेना, यह कुल 5 अंक का आता है। उसके बाद अंग्रेजी जनरल इंग्लिश, इसमें यूनिट 1 इंग्लिश ग्रामर। इसमें ग्रामर से नंबर्स, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, ये सब पूछा जाता है। यूनिट 2 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी पूछा जाता है। इनमें यूनिट 3 में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग भी पूछा जाता है। इसमें गणित से कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं।
और एक एक प्रत्येक क्वेश्चन एक एक अंक का होता है। इसमें महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, औसत निकालना, प्रतिशत निकालना, दूरी, समय, चाल निकालना संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें साधारण ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत एवं जन्म दर, मृत्यु दर, मृत्यु दर, रेखा, सरल रेखा, रेखा एवं कोण के प्रकार, त्रिभुज, चतुर्भुज, समतल आकृतियां, क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब पूछ लेता है। इसको भी अच्छे से देख लेना है। इसके बाद देखें तो इसके बाद सामान्य जानकारी पूछा जाता है। ये कुल सामान्य ज्ञान। इसके बाद सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान 15 अंकों का होता है। इसमें कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे राजनीतिक व्यवस्था से 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, अधिकार व सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा और मुख्य संवैधानिक प्रावधान पूछे जाते हैं। इनमें से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान से 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पूछा जाता है, ऐतिहासिक घटना पूछा जाता है, अब स्वतंत्रता का इतिहास पूछा जाता है और घटनाक्रम पूछा जाता है। इसमें से 2 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा है भूगोल। भूगोल से भारत की भौगोलिक स्वरूप, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्वरूप, खनिज, उद्योग और पर्यावरण के बारे में भी 2 अंक क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 2 अंक का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, औद्योगिकी, भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक घटनाक्रम ये पूछा जाता है। 5वां है समान विज्ञान। समान विज्ञान से विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए भी 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है 6वां खेल और शिक्षा से भी योग, मूल शिक्षा। इसके अंतर्गत नवा विचार, शैक्षिक योजना और शैक्षिक अधिनियम और छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल है। इसके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद समसामयिक घटना एवं खेल कूद, देश विदेश। इसमें से 5 अंकों का 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। समसामयिक मतलब करंट अफेयर के बारे में पूछा जाता है। इसमें से समसामयिक घटनाक्रम, खेल कूद, देश विदेश से भी देव लिखा है, देव नहीं है, देश विदेश है। देश विदेश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन इसमें से 5 अंक का 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं एवं खेल कूद के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें 5 अंक के छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी पूछा जाता है तथा राजनीतिक घटना एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट है
उसके बाद लास्ट है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान से भी 10 अंक के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में पूछा जाता है, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा में से पूछा जाता है, असमवेशी शिक्षा पूछा जाता है, सृजनात्मक व्यक्तित्व की विभिन्नता और निर्देशन एवं परामर्श पूछा जाता है। 1 2 3 4 इसमें 5 हुआ, 5 में इस प्रत्येक में से 2 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।